दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी 01 पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ चाहिए तो कमेंट में लिखिए न्यू स्टोरी। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। शकीना अब 32 की हो चुकी थी। विधवा होने के बाद भी उसकी आंखों में वही चमक थी, चेहरे पर वही गोरा रंग और जिस्म में वही जवानी। लेकिन अब वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जो हर रोज जंग लड़ रही थी। 2 बच्चे, 8 साल का बेटा अहमद और 6 साल की बेटी आयशा। दोनों स्कूल जाते, लेकिन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ पैसे मांगता था। मोहल्ला छोटा सा था, नाम था गुलशन कॉलोनी। कुल 40-45 घर। ज्यादातर लोग मजदूरी, छोटी दुकानें, रिक्शा चलाना करते थे। मोहल्ले में अफवाहें हवा से भी तेज चलती थी। कोई बीमारी हुई तो अगले ही दिन सबको पता। कोई लड़की देर से घर लौटी तो अगले दिन क्या बात है वाली बातें शुरू। शकीना के घर के ठीक सामने रहती थी रुखसाना भी। उम्र 45 के आसपास, लेकिन बातें करने में माहिर। रुखसाना बी को मोहल्ले की खबरों की रानी कहा जाता था। जब शकीना पहली बार लाला के गोदाम से राशन लेकर निकली थी तो रुखसाना बी ने खिड़की से देख लिया था। अगले दिन सुबह सुबह चाय की टपरी पर बात शुरू हो गई। अरे भाई, शकीना बीबी को कल रात लाला के गोदाम में देखा था, इतनी रात को क्या काम था? अरे रुखसाना बी, तुम तो हर बात का मतलब निकाल लेती हो। बच्चे भूखे थे, शायद राशन मांगने गई होगी। हाँ हाँ, राशन। और गोदाम में क्यों, दुकान पर क्यों नहीं मांगा? कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे बात फैल गई। कुछ औरतें शकीना के घर के पास से गुजरते वक्त जोर जोर से बातें करने लगीं। विधवा औरत को अकेले रहना ठीक नहीं, कोई साथ चाहिए था तो पहले बता देती। अब देखो, लाला के साथ घुल मिल गई। लाला तो हर औरत को लाइन मारता है। शकीना को सब पता था। वो चुप रहती, लेकिन अंदर से जलती। एक दिन रुखसाना भी सीधे उसके घर आई। शकीना बेटी, सुन रही हूँ मोहल्ले में तेरी बातें हो रही हैं, सच्चाई क्या है? शकीना ने चाय का कप आगे बढ़ाया, शांत स्वर में बोली। बी, बच्चे भूखे थे, बैंक में पैसे नहीं मिले, लाला ने मदद की, बस इतनी सी बात है। रुखसाना बी ने आंखें सिकोड़ी। बस इतनी सी? गोदाम में रात भर? शकीना ने गहरी सांस ली। बी, अगर आपके बच्चे भूखे होते तो आप क्या करती? इज्जत बचाने के चक्कर में उन्हें भूखा मारती? रुखसाना भी चुप हो गई, फिर बोली। ठीक है बेटी, लेकिन मोहल्ला छोटा है, लोग बातें बनाते हैं, सावधान रहना। उस दिन के बाद कुछ औरतें शकीना से दूरी बनाने लगीं, लेकिन कुछ ने मदद भी की, जैसे शहनाज आंटी। वे विधवा थीं खुद। उन्होंने शकीना को गले लगाया और कहा, बेटी, मैं समझती हूँ, जिंदगी में कभी कभी मजबूरी इंसान को ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ फैसला लेना मुश्किल होता है, लेकिन तू मजबूत है। लाला का बदलता व्यवहार। लाला का पूरा नाम था रामलाल पटेल, उम्र 48, दुकान 20 साल से चल रही थी। बीवी गुजराती थी, नाम कमलाबेन। कमलाबेन बहुत सख्त थी। लाला उनसे बहुत डरता था, इसलिए गोदाम में ही मिलना जुलना होता था। पहले लाला सिर्फ शारीरिक आकर्षण से शकीना की तरफ खिंचा था, लेकिन उस रात जब उसने शकीना की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ सुनी, उसके बच्चों की बात सुनी, तो कुछ बदल गया। अगले दिन लाला ने दुकान पर शकीना को बुलाया। शकीना बेगम, आज से तुम्हें उधारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो चाहिए ले जाना, महीने के अंत में जो बनता है दे देना। शकीना ने मना किया। लाला जी, मैं कर्ज नहीं लेना चाहती। लाला ने मुस्कुराकर कहा, ये कर्ज नहीं है, ये मेरी तरफ से है, तुम्हारे बच्चों के लिए। धीरे धीरे लाला रोज छोटी छोटी चीज़ें भेजने लगा, कभी बच्चों के लिए बिस्किट, कभी फल, कभी नए जूते। शकीना मना करती, लेकिन लाला नहीं मानता। एक शाम लाला घर आया, बच्चों को बाहर खेलते देखा। अहमद और आयशा उसके पास आए। अंकल, आप फिर आए? अहमद ने पूछा। लाला ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी से मिलने आया हूँ। शकीना ने चाय बनाई। दोनों छत पर बैठे। सूरज ढल रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लाला बोला, शकीना, मैं जानता हूँ मोहल्ले में बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ एक रात के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। शकीना ने चुपचाप सुना, फिर बोली, लाला जी, आपकी बीवी, आपका परिवार? लाला ने आंखें नीची की। कमलाबेन अच्छी हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार खत्म हो गया है। सालों से अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करें? शकीना ने पहली बार मुस्कुराई। सोचने का वक्त चाहिए। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी गोदाम में, कभी शाम को छत पर। लाला शकीना के लिए छोटे छोटे तोहफे लाता। एक दिन उसने एक छोटी सी चांदी की पायल लाई। ये मेरी माँ की थी, अब तुम पहनो। शकीना ने पहन ली। पायल की खनक सुनकर उसका दिल तेज धड़का। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। लाला आया,
दोनों छत पर बैठे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। लाला ने शकीना का हाथ पकड़ा। शकीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शकीना चौंकी। शादी? लेकिन आपकी बीवी? मैं बात कर लूँगा, तलाक ले लूँगा, तुम मेरी जिंदगी बन जाओ। शकीना ने हाथ छुड़ा लिया। लाला जी, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू, मोहल्ला क्या कहेगा, बच्चे? लाला बोला, धर्म से ज्यादा इंसानियत बड़ी है, मैं तुम्हारे बच्चों को अपना मानूंगा। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, बिना किसी शारीरिक इच्छा के, सिर्फ दिल से दिल मिलाकर। मोहल्ले की अफवाहें और टर्निंग पॉइंट। अफवाहें अब और तेज हो गईं। रुखसाना बी ने एक दिन सबको इकट्ठा किया और बोली, देखो, लाला रोज शकीना के घर जाता है, बच्चे भी उसे अंकल कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन कुछ लड़के शकीना के घर के बाहर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। शकीना बाहर आई, गुस्से से बोली, जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों के सामने शर्म नहीं आती। लड़के हंसते हुए चले गए, लेकिन शकीना रो पड़ी। उसी शाम लाला आया। शकीना ने सब बताया। लाला गुस्से से लाल हो गया। मैं कल सबके सामने साफ साफ कह दूंगा। अगले दिन लाला ने दुकान पर सबको बुलाया। मोहल्ले के 20-25 लोग इकट्ठे हुए। लाला बोला, सुनो सब, मैं शकीना से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान, लेकिन प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। जो मेरी बात बुरे तरीके से लेगा, वो मेरी दुकान पर सामान नहीं ले सकेगा। सन्नाटा छा गया। रुखसाना भी बोली, लाला, सोच समझ कर बोल रहे हो? लाला ने कहा, हाँ, और शकीना अगर मना कर दे तो भी मैं उसकी इज्जत करूंगा, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। उस दिन के बाद मोहल्ले का माहौल बदल गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने तारीफ की। शहनाज आंटी ने शकीना से कहा, बेटी, अगर दिल साफ है तो डरने की क्या बात। आखिरी फैसला और नई शुरुआत। कुछ महीने बाद लाला ने कमलाबेन से बात की। कमलाबेन पहले गुस्सा हुई, लेकिन फिर समझ गई। उन्होंने कहा, रामलाल, अगर तुम खुश रहोगे तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी इज्जत रखना। लाला ने तलाक ले लिया। शकीना ने भी फैसला कर लिया। एक छोटे से निकाह में दोनों ने शादी कर ली। सिर्फ करीबी लोग थे। बच्चों ने लाला को अब्बू कहना शुरू कर दिया। आज शकीना की जिंदगी बदल चुकी है। दुकान पर अब दोनों साथ बैठते हैं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मोहल्ले में अब कोई अफवाह नहीं, सिर्फ सम्मान है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लव स्टोरी 01 को, और कमेंट में बताइए, प्यार हर धर्म से बड़ा है या शकीना जैसी मजबूत बनना है। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। नमस्कार।